Hello guys, in this video I am going to tell you about how you can take direct admission onto the MBBS abroad. अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी या वो यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है और कैसे आप MBBS अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो सचमुच में डॉक्टर बनना चाहता है, जो अपने ड्रीम को लेकर अच्छे से प्रिसाइज है, कंसर्न है और जिनके घर वाले भी चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा बेटी डॉक्टर आगे से लगे सरनेम के तौर पे। तो अगर आपका नीट पीजी या यूजी जो भी है, अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता नीट यूजी, तो आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन इंडिया में। पहला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिल पाता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट विद यू। और दूसरा आप मान सकते हो कि MBBS अब्रॉड, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कई लोग क्या होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसके फ़ी और क्या फ़ी का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, कॉस्टली रहता है। तो सेफ साइड हम लेके चले तो MBBS अब्रॉड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या क्या प्रोज़ है, क्या क्या कॉन्स है, इसकी मैंने वीडियो बना चुकी है, स्पेशली MBBS इन रशिया। लेकिन अगर आपको MBBS करना ही है, अगर आप प्रिसाइज हो अपने डिसीज़न को लेके और चाहते हो कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा और अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए। नंबर फर्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट नीडेड। आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। सबसे पहला आता है आपका 10th और 12th की मार्कशीट और उसके बाद आता है आपका नीट का रिजल्ट। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी, आपको नीट में अच्छे खासे मार्क्स से, स्कोर से क्वालिफाई कर लेना है नीट के एग्ज़ाम को। और मेरा जो पर्सनल मोटो है इस वीडियो को आपको जल्दी देने का, ये इसलिए है क्योंकि जो पासपोर्ट है उसमें थोड़ा आने में आपको टाइम लग सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मंथ्स, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ये मेरा सजेशन है कि आपको, अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए क्या कहते हैं प्लानिंग कर रहे हो, तो अपना पासपोर्ट बना लो। जिसका बना है उसका वेल एंड गुड, जिसका नहीं है वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। आपका यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चलने वाला नहीं है। तो पासपोर्ट अपना कृपया करके जल्दी बना लीजिएगा। तो नंबर सेकंड आता है आपका चूजिंग यूनिवर्सिटी। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे को ये वाली वो वाली कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो जिसको भी कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग, वो कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, और अगर आपको डाउट है तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए यूनिवर्सिटी और आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दे दी जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहती है वो आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आपका बजट। अगर आपका बजट ही गड़बड़ आ रहा है तो आप उस यूनिवर्सिटी में पहली बात तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। पहले आपको अपना बजट देखना पड़ेगा। और नंबर सेकंड, NMC अप्रूव्ड या फिर कितने वहाँ पे इंडियन ग्रेजुएट्स पास हो के वहाँ से। अगर आपका इंडियन ग्रेजुएशन का रेट वहाँ पे हाई है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट FMG जो भी एग्जाम मतलब वहाँ से क्लियर करा है, तो उसका मतलब रेटिंग भी अच्छी खासी है। तो नंबर सेकंड आपको देखना है उसका नेक्स्ट या फिर FMG का क्वालिफिकेशन का रेट कितना जाता है। और नंबर थर्ड इज़ आपका वेदर। अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए देख लो तो इसमें जो सोवियत कंट्रीज़ है, जैसे कि रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है, इसमें क्या है वेदर का भी थोड़ा दिक्कत रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सदर्न साइड की यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे मोस्टली मतलब टेम्परेचर गिरता भी है लेकिन -10 तक आ जाता है। मेरी साइड यूनिवर्सिटी की जो साइड है वेदर यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता है। -10 तक का मैक्सिमम आप मान सकते हो कि इतना टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और जो सोवियत साइड के बेल्ट के रीजन की साइड है, यहाँ पे हर कोई मतलब जो रोड को छोड़ के बाकी सब जगह सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हर जगह मतलब ठीक है, मतलब हीटर लगा रखे, तो वहाँ पे इतना ठंडा नहीं होता एक्सेप्ट इन द रोड। तो नंबर थर्ड इज चूजिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। चूजिंग अ कॉन्ट्रैक्टर वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को अपना देती है। सपोज करिए इंडियंस या फिर तुर्कमेनियन या फिर कोई से भी कंट्रीज़ के हैं, तो यूनिवर्सिटी है सच पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहते हैं ठेका देती है कि क्या कहते हैं आप इंडियन स्टूडेंट, इजिप्शियन, तुर्कमेनियन किसी भी स्टूडेंट के बैच को लाइए, हम आपको इसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट देते हैं। लेकिन इसमें जो आपका जो सबसे मेजर चीज़ फंसता है वो होता है क्या कहते हैं मिडल मैन। जो मिडल मैन आते हैं इसके बीच में, सपोज़ करिए आपका कोई सामान है वो है 100 रुपीज़ का, लेकिन जो आते आते आपको मिलता है 150 रुपीज़ का। वो इतना कॉस्ट का डिफरेंस क्यों आ जाता है? 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्यों आता है? क्योंकि इन मिडल मैन्स की वजह से। मिडल मैन्स का ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका 100 और 150 मतलब 50 रुपीज़ के मार्जिन का आपका डिफरेंस है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस रहता है एडमिशन इन अब्रॉड, इसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका लाखों का आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 लाख इतना तो डिफरेंस आ ही जाता है। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर ये रहा, इसमें टाइप करिए कॉन्ट्रैक्टर और आपको सारे ऑफिशियल यूनिवर्सिटी किसी भी रशिया, उज्बेकिस्तान किसी भी उसमें जाना है, सारे यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्ट्रैक्टर की आपको डिटेल्स आपके व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। नंबर फोर्थ आपका रहने वाला है एडमिशन लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर। अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, अपना कंसल्टेंट चूज़ कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट भी आपने सारे उनको दे दिए हैं।
सो अब यूनिवर्सिटी से आपका आएगा एडमिशन लेटर के बाद आता है आपका इनविटेशन लेटर के बेसिस पे ही आपका जो वीज़ा होता है वो लगता है। और वो वीज़ा का जो लेटर आता है, मतलब जो रशियन का वीज़ा का लेटर आता है, वो बेसिकली उसका जो हब है वो सिचुएटेड है इन द दिल्ली। नंबर 5 आता है आपका फ्लाई टू अब्रॉड। सो अब आपका डिटेल सारे हो गए हैं, फिलअप आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपका इन्विटेशन लेटर आ गया है। तो उसके बाद आता है आपको पैकिंग करना, आपने पैकिंग करना और फ्लाई करना है अब्रॉड के लिए। उसमें आपको कुछ डिटेल का फॉलो करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है कि आपका इतने का लगेज है, इतना केजी से आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते, आपको ये पैकिंग करनी है, आपको ये ले जाना है, और उसके बाद आप निकल जाते हैं अपनी जर्नी के लिए। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।